हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मोना जी गोरखपुर में आप लोग का है स्वागत। गए हैं शॉपिंग करने और चूड़ी लहठी खरीदने गए हूँ, तो आप लोग बने रहिए हमारे पूरे ब्लॉग में, ठीक है। तो ये है करवा चौथ का पूजा भी थी, तो आप लोग पूरा दिखिएगा। ले वो तो 130 में से सेल लो भाव बस ठीक है। हवे लास्ट वाला दिखाई हूँ और पूजा बहुत अच्छी से ना मम्मा कमाई आप लोग पूरा देखिएगा तो पता चल जाएगा। बहुत सारे लेडीज हैं हमारे साथ में, तो आप लोग देखिए कितना एंजॉय किए हैं। मतलब इतना एंजॉय कि पूछो नहीं आप। वो पहले फोटो खींचेंगे करवा चौथ तो मनाया इससे अभी आ ज़्यादा। रहे हैं। यही करवा चौथ मैं पहनी हूँ, तो इसका मैंने हाथ से बनाई, सिल के तुरंत ही बनाई ब्लाउज, ठीक है। अब देखिए हमारी टुनटुनी पहले नंबर श्रृंगार पटार में बच्ची बैठी है, क्योंकि मैं खाना वाना बना के जल्दी से टाइम हो गया था, जल्दी श्रृंगार कर रही थी, तो ये ऊपर से ला करके मैं रखी थी, वहाँ से ला करके अपना श्रृंगार करती है। तो देख लीजिए, इनका पापा वीडियो बना रहे हैं और गई है मांगने के लिए। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे पूरे ब्लॉग में, ठीक है। और मैंने पूरी करवा चौथ का अच्छे से किया है, ठीक है। कैसे किया जाता है करवा चौथ में पूजा विधि मैंने पूरी अच्छे से दिखाई हूँ, तो आप लोग ये ज़रूर देखिएगा जिनको नहीं है नॉलेज कि कैसे किया जाता है। कम कम पैसे में भी करवा चौथ मनाया जाता है, कम चीज़ों में भी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ कि ज़्यादा सामान रहेगा तभी मनाया जाएगा करवा चौथ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत कम 500 का सामान लाई थी। क्या क्या ले आई हूँ बस आप लोग आगे देखिएगा, दिख जाएगा। मैं ज़्यादा चीज़ नहीं यूज करती, क्योंकि पैसे की कभी ऐसा नहीं है कि कभी पैसा की ना हो तो कैसे मनाया जाए, ठीक है। इतना इंतज़ाम से करवा चौथ करते हैं हम, तो ये चीज़ आप लोग को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे रहेगा तभी हम करवा चौथ मनाएंगे, चाहे कोई भी त्यौहार मनाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कम में भी मनाया जाता है पैसे में। मान लीजिए अगर मैं 2000-3000 का शॉपिंग करूँगी और उसमें ज़्यादा करके फल उल लिया जाता है ना, और इंतज़ाम से लाएंगे और ज़्यादा लाएंगे तभी पैसे लगेंगे, कम लाए तभी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने इतना नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा करके 2-3 फल लेती हूँ और घर की बनाई हुई चीज़। तो देखिए आ गई मैं पूजा चौकी पे, तो मैं अब पूजा की तैयारी कर रही हूँ, तो आप लोग रहिएगा, देखिएगा पूरे कि कैसे पूजा किया जाता है, ठीक है। मेरा लड़का वीडियो बनाया है तो शायद अच्छा से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी दिख रहा है। आप लोग कोशिश करिएगा कि पूरा देखने का, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। और इसमें ये नहीं है कि मैं बीच के लिए कह रही हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग देखिएगा तो शायद जिनको नहीं नॉलेज होता है वो तो जानेंगे कि कैसे क्या होता है, इसलिए बता रही हूँ। तो कैसे मैंने गौरी गणेश की पूजा कर रही हूँ। पहले क्या है, गौरी गणेश की पूजा किया जाता है, और गौरी गणेश मैं बनाती हूँ हाथ से। और कैसे बनाती हूँ पता है, सुपारी का गौरी गणेश बनाते हैं, उसमें लाल वाला धागा आता है ना, वही बांध के तो गौरी गणेश बना लेते हैं। और कलशा रखते हैं, उस पर हम रख देते हैं, पहले उनका पूजन करते हैं, उनका जो चढ़ावा है सब चढ़ाते हैं, उनकी धूप बत्ती करते हैं, उसके बाद से करवा माता का पूजा होता है। तो आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिए कि कैसे कैसे मैं पूजा की हूँ,
तो वैसे ही जिसको नहीं पता रहता है वो ऐसे कर लेगा, जिसको पता है वो तो मानो पूछो नहीं, वो तो कर ही लेगा। जिनको नहीं पता है उनको बता रहे हैं कि ज़्यादा मैंने चीज़ों का वो नहीं किया है कि मुझे इतना पैसा रहेगा तभी करवा चौथ मनाया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है कि ज़्यादा रुपये पैसे लगेगी तो हम ये त्योहार करेंगे। कम में भी होती है और देर में भी होती है, तो मैं ज़्यादा विधि विधान से नहीं, इतना सामान नहीं कर देती। जितना मैं हो सके उतना मैं करती हूँ और दिखाई भी दिया है कि आप लोग को दिख भी रहा है कि मैंने कितना कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने गौरी गणेश का पूजा भी कर रही हूँ, तो उसके बाद से करवा माता का पूजा होगा, तो आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिए क्या क्या हो रहा है। चलो ठीक। तो हो गई गौरी गणेश की पूजा, जल्दी जल्दी। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे ही मतलब दिखा दूं, लेकिन क्या मतलब है जब वो चीज़ बताऊंगी नहीं कि मैंने कैसे पूजा की है, कैसे नहीं। तो अभी मैं रीडिंग किया है इसमें बताने के लिए कि देखिए, गौरी गणेश के पहले पूजा किया जाता है, तब करवा माता की पूजा किया जाता है। ये जो बना हुआ चढ़ावा है, सेब केला लाए हैं और मीठा पूरी और खीर बनाए हैं और सादा पूरी भी है और सफ़ेद वाला चीनी का जो बनती है ना मिष्टी, वो भी है, वो भी रहना चाहिए। बाकी का मैंने हर एक चीज़ मैंने करवा का चीज़ मैंने पहले से खरीद के रखी हूँ। मुझे हर साल लेना नहीं पड़ता है, मैं खुद एक ही साल मैंने 1-2 साल ऐसे कर करके मैंने ली हूँ एक एक सामान। तो मेरे पास हमेशा किन्नी का नहीं है। मैं बस साड़ी बनाती हूँ, बनवाती हूँ, लेती हूँ और वो चीज़ लेते हैं, ये फल उल लेते हैं। बाकी करवा का फोटो और बाकी करवा माता का फोटो, गौरी गणेश तो बनती है वैसे ही, ये सारे सामान मेरे पास रहती है। बाकी श्रृंगार जो सास को दिया जाता है वो श्रृंगार वो लेना पड़ता है हर साल। मैंने अगले साल का भी श्रृंगार ली हूँ, तो वो भी मैं रखी हूँ। अब जिस दिन जाएंगे घर तो अपने सास को देंगे। 3 साल हो गई मुझे राजकोट में व्रत करते हुए और 3 साल का मैंने पूरी और रखी हूँ श्रृंगार। इकट्ठे जाऊंगी तो सास को दे देंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब पूरी जितना सारा नहरती हूँ फिर उनका श्रृंगार और उस पर साड़ी कपड़े दे के लाकर सास को दे देती। तो आप लोग देख लीजिए, गौरी गणेश की पूजा हो गई, अब रह गई करवा माता की पूजा, तो उनका पूजा भी चल रही है। जब उनका पूजा हो जाएगा उसके बाद से तो कथा पढ़े जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। जाइएगा नहीं, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा भैया, ये तो सही बात है। फूल माला मेरे घर वाले पति देवी ने बनाए हैं, बहुत छोटा माला बनाती है, फिर भी चलो जो भी है ठीक ही है। तो अभी पूजा चल रही है। पहले धूपबत्ती करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, उसके बाद से जो उनकी इच्छा अनुसार फल, मौसम के अनुसार फल चढ़ाते हैं, तो बनाए हुए खाना वो चढ़ाते हैं। तो आप लोग देखिए कैसे चढ़ रही है।
पहले गौरी गणेश का पूजा किया, उनको जो लगा दिए वही चीज़ उनके ऊपर भी दिया जाएगा। तो मैं डबल चीज़ रखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने सब पूजा कर लिया। 100 नहीं 10 रुपया चाहे दक्षिणा जरूर रखना चाहिए, वही मैं रख रही हूँ। दक्षिणा भी रखा। अभी ये मिश्री का बना हुआ चीज़ें वो रख रही हूँ और बाकी दक्षिणा रखेंगे और पूजा हो जाएगी इनकी। इतना करने के बाद, इतना पूजा करने के बाद तब जाके उनका कथा किया जाता है। यहाँ कितना विधि करने के बाद तब कथा सुनना जाता है। बहुत लेडीज है कि बैठा थोड़ा सा अगरबत्ती घुमाई, कथा शुरू। अरे नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं करना। पूजा करो तो अच्छे से करो। तो देख लीजिए मेरी यहाँ पर पूजा हो गई। ये श्रृंगार है, सास का श्रृंगार है। तो भी चढ़ावा दे दिए। बाकी फूल खाना जो भी है चढ़ाती है। और ये दक्षिणा दे दिए। अब यहाँ की पूजा हो गई खत्म। अब रह गई बस किताब पढ़ने वाली बारी, कथा कहने की। तो हमारी बगल में है लड़कियाँ सब, तो ये बुलाए हैं कथा कहने का। वैसे तो मैं हर साल खुद ही करती हूँ, इस साल बोले हैं कि तुम नहीं करना, हम खुद जब है पढ़ने वाले सब तो बुला लेते हैं। तो आएगी अभी एक कथा कहने, तो मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। कपड़े धोने चली गई थी, तो इंतज़ार कर रहे हैं। तो आएंगी तो कथा सुनाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। कथा में बहुत मज़ा आया। आप लोग देखिएगा ज़रूर कि कितना अच्छा लगा कथा कहने में और सुनने में भी। तो ज़रूर बने रहिएगा। कथा छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो बहुत बड़ा पाप पड़ेगी, ठीक है। इतना यहाँ तक आप लोग पूजा देख लिए हैं तो कथा ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि उनकी आवाज़ें मैंने वहाँ तक आएगी, क्योंकि यहाँ तक मेरी आवाज़ें आ रही है और उसके बाद से उनकी कथा की आवाज़ें सुनाई देगी। तो आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। जिनको सुनना होगा वो बने रहिए, ठीक है। इंतज़ार की हद हो गई, बैठे बैठे इंतज़ार की हद होती है। आ गई पंडित जी कथा सुनाने, तो आप लोग सुनिए। सब सुनाओ। सुना दूं? करवा चौथ का व्रत। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत को करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। हिंदुओं में इस व्रत को बहुत ही अधिक महत्व प्राप्त है। वास्तव में यह एक अत्यंत प्रभावशाली तथा उपयोगी व्रत है। पूजा सामग्री: पीली मिट्टी, पीले या लाल रंग का कपड़ा, लकड़ी का बटरा, करवा, मिट्टी का बना हुआ करवा, खाट या चीनी का बना हुआ रोली, सिंदूर, कलावा, दीपक, रुई, घी, धूप बत्ती, फूल माला, पान, पंचमेवा, पंचमृत, मौसम के अनुसार फल, पेड़े या बतासे, गंगा जल, न होने पर सादा स्वच्छ पानी, चावल। क्यों बंद कर रहे हैं?
इस दिन सुहागिन स्त्रियों को प्रातः काल की घर की सफाई करके स्नान से निवृत्त हो जाना चाहिए। इस दिन स्त्री को पूरे दिन निर्जल उपवास करना चाहिए। फिर भोजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर ले। इसके बाद में शाम के समय अपने घर के पूजा स्थान पर आंगन को स्वच्छ कर ले। फिर स्त्री को मुंह हाथ आदि धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, आभूषण आदि धारण करने चाहिए। फिर चावल को पीस कर उसके थोड़ा सा सिंदूर तथा पानी मिलाकर मिश्रण बना ले और इससे दीवार पर करवा माता का चित्र बनाएं। साथ में गणेश जी, सूर्य, चंद्रमा आदि देव देवताओं को चित्र भी बनाएं। साथ ही सुहाग की विभिन्न वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछिया आदि, दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुहारे, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारे, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन आदि के भी चित्र बनाए जाते हैं। यदि आपको चित्र बनाने में कोई समस्या हो, आजकल बाजार में करवा चौथ का कैलेंडर छपा हुआ मिल जाता है। इसे लाकर दीवार पर चिपका लेना चाहिए। अन्यथा यह पुस्तक जो आपके हाथ में एक अन्य प्रति रख लेनी चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक के आवरण पृष्ठ कवर पर भी करवा माता के स्वयं सिद्ध चित्र छपे हुए हैं जो अत्यंत प्रभावशाली हैं। फिर पीली मिट्टी से भगवान शिव तथा माता पार्वती के प्रतीक स्वरूप बना लेने चाहिए। वास्तव में माता पार्वती के पति भगवान शिव को अजर अमर माना जाता है, इसीलिए उनकी पूजा करके माता पार्वती से प्रार्थना की जाती है कि हमारे पति को भी लंबी आयु प्रदान करे। फिर लकड़ी का पटरा रखकर उस पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा दे और इस पर उन स्वरूपों को रखें। मिट्टी के करवा में कलावा बांध दे और उनमें पानी भरकर रखें। फिर दीपक, धूप बत्ती आदि जला लें। फिर रोली चावल से पूजा करें और फूल आदि चढ़ाएं। इसके बाद में फल, मिठाई, मेवा आदि समर्पित करें। खाड़ या चीनी का बना हुआ करवा भी वहाँ लाकर रख लें। यदि एक से अधिक महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही हैं तो सभी महिलाओं को मिट्टी का करवा और खाड़ का करवा अपना अलग अलग लाना चाहिए। शेष पूजा सामग्री अलग अलग लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर कोई एक महिला करवा चौथ की चारों कहानियों को पढ़कर सुनाए और शेष सभी महिलाएं शांति के साथ में सुने। इसके बाद में सभी महिलाएं मिलकर जोर का भगवान जय श्री गणेश बोलिए, गणेश जी की जय। इसके बाद में कपूर जलाकर आरती गाते हुए आरती करनी चाहिए। इसके बाद में अपने से बड़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेने चाहिए। रात को जब आकाश में चंद्रमा निकल आए तो उसे देखकर उसे प्रणाम करना चाहिए और मिट्टी के करवा में भरे हुए पानी से चढ़ाना चाहिए, देना चाहिए। कई स्थानों पर चंद्रमा को चलनी की ओर से देखने की परंपरा भी है। इसके बाद में अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। घर में यदि कोई बड़ी महिला जैसे सास, जेठानी आदि हो तो उनके भी चरण स्पर्श करने चाहिए। इसके बाद में व्रत का पारण करना चाहिए, अर्थात भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। बहुत लंबा पूरी तरह ना 3 मिनट हो गए, 21 मिनट हो गया। सदस्य जैसे चांद निकल आया सचमुच का हो गया। अभी कथा खत्म होने दो। अब चौथी कहानी। प्राचीन काल में एक गांव में करवा नाम की एक बहुत अच्छा पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ में रहती थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी में घसीटने लगा। यही आरती सब चलता है। अभी आरती करेंगे। अरे नहीं, ये आरती का पूछ रही है। घसीटने लगा। तब वह मनुष्य करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के साथ पास पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः इस अपराध में आप इस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ और इससे बंधक से मेरे पति को छुड़ाओ। यमराज ने समझाते हुए कहा, अभी इस मगरमच्छ की बहुत आयु शेष है, अतः मैं उसको नहीं मार सकता।
जाकर बैठ के सुन ले कथा। किसमें भैया भैया नहीं सुन रहे हैं? कुछ सुनेगी। पूजन के समय चढ़ाए गए फल मिठाई आदि को किसी मंदिर में भेज देना चाहिए अथवा गरीब बच्चों को देना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत संपूर्ण होता है। व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से करवा माता अत्यंत प्रसन्न होती है और पति अति उत्तम फल प्रदान करती है। इस व्रत को करने से स्त्री के पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इसके सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप पति पत्नी का प्रेम स्थायी बना रहता है और उनका दमयंत जीवन अत्यधिक सुखी हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से वंश इस व्रत को करने से धन धान्य विद्या आदि की प्राप्ति होती है। इस थोड़ा ये साथ में टेबल निकाल लो। ओए भाई सब कोई बैठेंगे क्या? कामनाएं पूरी करने वाला कहाँ से वीडियो देने वाला है। करवा चौथ की व्रत कथा कहानी पूरी हो गई? नहीं, स्टार्टिंग। शांति रखिए कृपया। ये चावल दीजिए ना। स्वाहा बाद में लास्ट में करिएगा, ठीक है ना? आप भी थोड़ा सा बोलिए। एक आइडिया है। साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी उसकी बहुओं और बेटी ने व्रत रखा। शाम को सभी भाई भोजन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद निकलने पर अरे मैं नहीं जाऊंगी, आप जाइए, भर के आइए। बैठो। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलने की ओंठ कर ली, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे दें। भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरा गिलास मुंह की ओर करते ही उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह सबके पाँव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहागिन का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची कुटी रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अगहन मार्गशीर्ष की चौथ आई तो वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पूस मतलब जानती है ना, पूस की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पूस की चौथ आई और वह भी यही कहकर चली गई, आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ, फागुन, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भादो की चौथ आई और चली गई। फिर जब असौज अश्विन की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ
ही वो जो तुम्हारा नहीं है सुहाग इतना वापस बड़ा, कर सकती चुन्नी जल है। जाएगी। वह आए तो उससे विनती करना फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले। मतलब वो उसको बोलने लगी कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता से पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश की अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधवत पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसने अर्घ्य दिया। उसके इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से श्री गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोली लेकर उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज श्री गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसने पति को आयु प्रदान की है, वैसे ही हमारे पति को दीर्घ आयु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सभी पतियों को दीर्घ आयु प्रदान करना, उनको उत्तम फल देना। बोलो श्री गणेश की जय। हाँ, दूसरी कहानी सुनो। भैया भी आ जाओ, वो भी सुने तो। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी और जब अर्जुन भी तप के लिए चले गए, इससे शोक विह्वल होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अत्यमारी हैं, अत्यंतमी हैं। मेरे कष्टों के विषय में आप स्वयं जानते ही हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विवश कर दिया है। क्या आप ऐसा कोई उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था, जब शिव जी ने उनको करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, फिर तो मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी प्रदान कीजिए और उसकी कथा को कहिए। तुम्हारा हाथ एकदम चिकन नहीं पलटा था। चल तब श्री कृष्ण ने कहा, दुख सुख तो इस संसार के अटल नियम है और प्रत्येक प्राणी इससे सदा ही लिप्त रहता है। दुख के बाद में सुख और सुख के बाद में दुख तो निरंतर चलते ही रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और मन में सदैव उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनको करने से दुख समाप्त होने लगते हैं और सुखों की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार एक उपाय है करवा चौथ का व्रत करना। जब मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो, सोइएगा मत, ध्यान से सुनिए। आएगा। जब मैं प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्म परायण एक ब्राह्मण गांव में निकल भी गया, पूजा भी होने लगी। हाँ, इधर सुनिए। उसके 4 पुत्र तथा एक पूर्वंती नामक पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे भिक्षा ने व्याकुल कर दिया। मतलब भूख ने व्याकुल कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल किया। पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिया। लड़की ने उसी को असली चंद्रमा समझकर उसे अर्घ दे दिया और फिर भोजन कर लिया।
उस लड़की के भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूविचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हारे करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लेने के कारण ही तुम्हें यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय पूर्वक पूछा, हे माता, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, से रुक गया। कथा सुन रही है। इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अबे चल ही नहीं रहा, देख तो घड़ी। ये ब्राह्मण का है ना, इसलिए उसको दिखा के उसका सेल है ना, थोड़ा घुमा दे। असली करवा चौथ सेल को घुमाएगा ना, तुम्हारा पति पुनः चलने जीवित लगेगा। हो सेल जाएगा। से निकाल लेना, कुछ नहीं होगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन ही दिया था तो उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया चल रहा और अखंड सुहाग प्राप्त किया। इस प्रकार से कथा कहकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारा अर्जुन से मिलना होगा और तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। नहीं चल रहा। द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और उन्हें प्रभाव से उनका अर्जुन से मिलन हुआ और पांडवों के साथ कष्ट मुक्त होकर वह सभी क्षेत्रों में विजय हुए। चांद का देख के सो कैसे करनी? तीसरी कहानी सुनिएगा। हाँ, एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अधिक अमीर थे। इसी कारण से ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु सबसे छोटी बहू के मायके में कोई न था। इसी कारण से उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। प्रताड़ित मतलब समझती है ना? प्रताड़ित समझती है ना? परेशान किया जाता था ससुराल में। वो छोटी बहू गरीब थी तो 6 बहू अमीर थी, तो उनके ससुराल वाले उनको मानते थे। छोटी बहू गरीब थी, उसका कोई नहीं था, प्रताड़ित किया जाता था। वह अकेली थी, घर का सारा काम काज करती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई प्यार नहीं करता और सभी उसे दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई नहीं आता था, इसीलिए ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित करते थे और इससे वह बहुत दुखी होती थी। इसी तरह से उसके दिन कटते थे। फिर एक दिन करवा चौथ का त्योहार आया। इस अवसर पर अन्य सभी बहुएं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए थे। छोटी बहू के मायके से कोई था ही नहीं, फिर करवा कौन बुलाता है। सास भी छोटी बहू को भी खरी खोटी सुना रही थी। इससे वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। वहीं पर एक नाग अपने बिल में रहता था। वह बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और उसने पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ का व्रत है। इस त्योहार पर सभी भाई अपनी बहनों के लिए करवा लेकर आते हैं, लेकिन मेरा कोई भाई ही नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को उस पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम अपने घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। इतना सुनकर छोटी बहू अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद वह नाग भी मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर जा पहुंचा। उसने सास से कहा, हे माता जी, मैं इस छोटी बहू का दूर का भाई हूँ। मैं बहुत वर्षों के बाद मैं वापस आया हूँ, इसीलिए अब अपनी बहन से मिलने आया हूँ। इतना कहकर उसने छोटी बहू को करवा दिया और उसके सास ससुर तथा अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। इतना अधिक सामान देखकर सभी लोग चकित रह गए। सास भी अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब नाग ने सास से कहा, हे माता जी, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को उसके साथ में भेज दिया। वास्तव में वह नाग सभी नागों का राजा था। वह छोटी बहू को अपने महल ले आया और उसे सारा महल दिखाकर बोला, हे बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी ये नाद का ढक्कन मत खोलना। छोटी बहू उस महल में आराम से रहने लगी, लेकिन नाद के बारे में उसका
उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन जब महल में कोई न था, उसने नाद का ढक्कन खोलकर देखा तो पाया कि उस नाद में नागों के अनेकों छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। यह देखकर उसने जल्दी से नाद ढक दी, लेकिन उसकी जल्दबाजी में एक सांप की पूंछ उस नाद में ढक्कन के नीचे अटक कर कट गई। शाम को जब नाग राजा वापस आया तो छोटी बहू ने उसे सारी घटना बता दी और अपनी गलती स्वीकार ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल आने की इच्छा की तो नागराजा ने उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। इतना धन पाकर छोटी बहू के ससुराल के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे छोटी बहू की ससुराल में बड़ी इज्जत होने लगी। इधर जिस नाग की पूंछ कटी थी, अन्य सभी नाग उसे बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी पूंछ कैसे कटी है? माँ पूंछ कटी है। तब वह बोली, मैं छोटी बहू से बदला लूंगी। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा गलती से हो गया था। छोटी बहू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन वह नाग नहीं माना। एक दिन वह नाग चुपचाप छोटी बहू के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। तभी वहां पर छोटी बहू तथा उसकी सास आई और आपस में बातें करने लगी। सास ने पूछा, बहू तुझे सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? तब छोटी बहू ने कहा, मुझे तो बंडा भैया ही सबसे ज्यादा प्यारा है। मतलब जिसकी पूंछ कट गई थी वो सांप का बच्चा। बंडा ने तब यह बात सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगा, जो बहन मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही डसने आया था। उस पर ही करवा ने उसे ही आगे तो पटाई क्या? इस पर करवा ने कहा, हे यमराज, यदि आप उस मगरमच्छ को दंडित नहीं करेंगे तो मैं श्राप देकर इस समस्त संसार को नष्ट कर दूंगी। नहीं, वहीं पे हूँ लेकिन ये पेंच नहीं है वो नहीं देखो तो। हाँ तो है, अपने आया हूँ। मैं इतनी बड़ी गलती करने वाला था, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे यह पाप करने से बचा लिया। इतना सोचकर वह अपने घर को वापस चला आया। जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो उससे उसकी माँ ने पूछा, तुम अपना बदला ले आए? बंडा कहने लगा, माँ वहाँ तो मुझे बहुत प्रेम से स्मरण करती है और मुझे भैया कहकर पुकारती है। इस प्रकार से तो वह मेरी बहन हुई। अपनी बहन को कोई बदला थोड़े ही लिया जाता है। इस प्रकार से वह बंडा नाग और छोटी बहू भाई बहन बन गए। तभी से बंडा भाई प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के दिन अपनी बहन के लिए करवा लेकर जाता। बहन भी बड़ी प्रसन्न पूर्वक करवा चौथ का व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप छोटी बहू को अपने ससुराल में मान सम्मान मिलने लगा और सभी सुख प्राप्त हुए। हे करवा चौथ माता, अपने जिस प्रकार से छोटी बहू को उत्तम फल प्रदान किए उसी प्रकार से हमें भी उत्तम फल प्रदान करना। बोलो श्री गणेश की जय। के सागर तुम पालन करता हो, तुम एक निवारी स्वामी तुम ही हो करता। भक्तन के दुख हरता, भक्तन के दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी जय जगदीश हरे। ए आरती में काहे विघन डाल रहा रे? वो बोल रही है कि बजाना बजा रही नहीं दे रही। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। तन मन धन है मेरा, तन मन धन है मेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। ओम जय जगदीश हरे।
श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। भक्त जनन के संकट, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी जय स्वामी मतलब मैं स्वामी भगवान है। जय जगदीश हरे वाले स्वामी भगवान। अच्छा भाई बिगन डाल दे हमारे आरती में, पूरा नहीं कर पाए ना। अरे आरती करो भैया, कैसी करो। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। परम ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, स्वामी तुम सबके स्वामी। करें दिए जला के उतारिए आरती, फिर चांद को देखेंगे कि पहले उधर नहीं ये सब हो जाता है, उसके बाद देखेंगे पूरा इधर वीडियो खत्म करना। गाँव श्री करवा माता की आरती। ओम जय करवा माता, मैया जय करवा माता, जो कोई तुमको धावत पार उतर जाता। हम सब की माता हो तुम, हो रुद्राणी, तुम्हारे यश को गावे हम सारे प्राणी। कार्तिक वंदी चतुर्थी को जो नारी व्रत रे पति, धीमे धीमे बजाओ ना। दुर्गायु पति होए दुर्गायु, दुख जा दूर परे सारे सुहागिन हमेशा। ऐसी हर नारी गणपति बने कृपालु, विघ्न तरे भारी। माता करवा की आरती जो कोई नारी नित गावे, कहत भगत ससुरानी, कहत भगत ससुरानी, मन वांछित फल पावे। ओम जय करवा माता। अब गणेश की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, अंधन को आँख देत कोड़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। भगवान का भोग लगे संत करे सेवा, का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जग फिर बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी की जय। बोलो करवा माता की जय। अभी दो आरती, दो नहीं जगदीश हरे का हमारे का लाभ बहुत बड़ा है, ये वाला है सब है। शंकर जी का है, अभी बाल कृष्ण की आरती सब सुनेंगे ना।
श्री शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा शिव जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। जय शिव ओंकारा एकन चतुरानन पंचन राजे एकन चतुरानन पंचन राजे हंसनन गरुड़ शासन। रात एकदम लागत पड़ी, ये गाई नहीं होना कभी भी, तो इसलिए नहीं आ रहा, वो सुर नहीं आ रहा है, नहीं आता लग रहा है सीधे सीधे पढ़ दूं, आरती गाने वाला है लेकिन हम भी वैसे तैसे गा लेते हैं। जो भज चरु चतुर्भुज 10 भुज अति शोभे 3 गुण रूप निरखटे बस करिए, छोड़ दीजिए। एकदम शुद्ध हुआ है। संस्कृत संस्कृत में है ना, बोलते नहीं बनता है। इधर हो तो करन थोड़ा। ए भाई इधर कैमरा रखने आया था, थोड़ा शकल दिखने। कैमरामैन फोकस करो। हेलो हेलो वाड़ी राज की घरवाली आ रही। जगदीश हरे वाला गाँव। ओए ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे जो धावे फल पावे दुख विसरे मन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण रहूं मैं किसकी स्वामी शरण रहूं मैं किसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम पूर्ण परमात्मा तुम अत्यंत आमी। हे यमराज, यदि आप इस मगरमच्छ को दंडित नहीं करोगे तो मैं श्राप देकर इस समस्त संसार को नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज ने कहा, तुम अवश्य ही अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से इस संसार को नष्ट करने में समर्थ हो, लेकिन इस संसार को नष्ट कर देने से सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होगा। इसीलिए हम सृष्टि की रक्षा के लिए इस मगरमच्छ को दंडित करना ही उचित होगा। तब यमराज उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ नदी पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना, हमारे पतियों को दीर्घायु प्रदान करना। बोलो करवा माता की जय। और कहाँ गई रे? पानी गिलास में भर लो, लोटा चलिए अब दीदी। हाँ तो करवा ही फोटो निकाल ले। फूटा नहीं फूट गया, पूजा ही नहीं। अब तैयार हो जाए। बंद कर बेटा, बंद कर, हो जाए बनाइए हो जाए। चल सृष्टि चांद देखा। चलो जाओ जाओ जल्दी से। अरे वो चला था खा चुके भैया, बोले तो नहा के आनंद भैया। अरे तू हट जा चांद की तरह है। चल रे छानी देखी पकड़ी मैं के बनाएगा। आई गल जा अब चांद दिखाएगा। मैं भी जरा चांद देख कर आता हूँ।
मम्मी का मालूम है जहाँ पे साड़ी ली है लगाओ जाके कैसे सोए हैं देखा अगर बात मैं तो आरती उतारू रे जय और लाइट वो सृष्टि ए दीदी देखना थाली ना गिर जाए इधर ही पलट जाएगी ले करन तू इधर से संभालते हैं तो वीडियो बनाएगी हां ये क्या बोल रहा है आओ ये कैसे बोल रहा है दीदी वो प्लेट चलेगी ना ऐसे लगा सीधा हो जा तू वीडियो बना ला दोनों जाने के पानी हेलो घुमा दूंगा तो मम्मी की भी फोटो हो तो रही हो मोबाइल ले जा टाटा कर हो बाय कारण धरबा है कितना मिनट मैं कैसा होता है 1 मिनट है इधर ले ये हां दो क्या लगा इसके अंदर और पापा की सो रहे हैं अभी उठाते हैं बर्थडे पर एक करन अगला बार करण मम्मी की रहे फोटो लेना सामने एक बार 60 करन दिया मम्मी की फोटो सामने से ले अरे मोबाइल को जाके घुमा दे इधर मम्मी का आ गए पूरा से ले ले घूम के ले जा